नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सबका भैया और आप देख रहे हो भैया टॉक्स सीक्रेट्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। मैंने शुरू की है बेसिक वोकेबलरी इन यूज़ सीरीज़ की शुरुआत, जो कवर करती है बेसिक इंग्लिश के वोकेबलरी का पूरा पार्ट। और ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद एडवांस लेवल वोकेबलरी की भी सीरीज़ आने वाली है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी पाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का नया यूनिट। तो दोस्तों आज हम यूनिट 5 देखेंगे, जो कि है डू। डू मतलब कोई भी एक्शन परफॉर्म करना। डू इज इक्वल टू करना बोल सकते हैं हिंदी में हम। तो देखेंगे हम पहला पहला पॉइंट ए, जो कि हमें बताता है, जैसे कि हमें क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स नेगेटिव ऐसे 3 पॉइंट्स हमें दिए। डू एज ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी होता क्या है? हेल्पिंग वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। और ऑक्सिलरी का मीनिंग क्या होता है? प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट और एडिशनल हेल्प एंड सपोर्ट। मतलब एडिशनल सपोर्ट करना उस वर्ब को, उस सेंटेंस को, जिससे क्या होता है, सेंटेंस मीनिंगफुल होता है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। ठीक है, वो वर्ब को क्या करता है, मेन वर्ब को क्या करता है, एडिशनल सपोर्ट करता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो डू क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर और नेगेटिव्स 3 टाइप्स दिए, जैसे कि डू। अब एक चीज़ आपको लिख लेनी चाहिए कि डू का पास्ट होता है डिड। ठीक है, डू करना, डिड मतलब कर लिया। ओके। और जब भी कोई थर्ड पर्सन हो, मतलब ही, शी, इट, अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कौन से है? ही, शी, इट। थर्ड पर्सन बोले तो मतलब अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। जिसको बोल रहा हूँ वो क्या होगा? जो सुन रहा है मेरी बात वो हो गया सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं दूसरे व्यक्ति से बोल रहा हूँ लेकिन मैं किसी और तीसरे व्यक्ति के बारे में उस दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, तो हो गया थर्ड पर्सन। मतलब ही मतलब वो, शी मतलब शी भी, वो मतलब लड़की को शी यूज करते हैं, और इट। ठीक है, तो उसके वक्त हम क्या करेंगे? डज का यूज करेंगे। और हम देखेंगे इस एग्जांपल्स में, हम देख सकते हैं। तो क्वेश्चन जैसे यूज किया है, डू यू लाइक टेनिस, ऑक्सिलरी वर्ब डू के साथ, डू का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं, जैसे कि डू यू लाइक टेनिस, मतलब तुम्हें टेनिस पसंद है क्या? तो शॉर्ट आंसर में हम उसका आंसर भी देख सकते हैं, यस आई डू, मतलब हाँ मैं लाइक करता हूँ टेनिस को। लेकिन शॉर्ट में कैसे किया हमने? आई डू किया सिर्फ, यस आई डू। पूरा सेंटेंस नहीं लिया हमने, शॉर्ट आंसर दिया सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करके। पूरा आंसर जैसे हो सकता था कि यस आई लाइक टेनिस, आई लाइक टेनिस, ये क्या हुआ? पूरा आंसर हुआ। लेकिन शॉर्ट में हम क्या दे सकते हैं? शॉर्ट में सिर्फ यस आई डू, शॉर्टकट। जैसे कि अगर पास्ट टेंस में हमें एक क्वेश्चन दिया है, डिड दे लाइक द मूवी, मतलब उनको वो मूवी पसंद आई क्या? ठीक है, तो हम क्या, वो पूरा आंसर अगर लॉन्ग आंसर देना हो तो हम क्या करेंगे? यस दे लाइक द, यस दे लाइक्ड द मूवी, ऐसा यूज करते हैं, लाइक्ड। ओके, ये लाइक है। और शॉर्ट में देना हो तो यस दे डिड, मतलब उनको पसंद आए। सो डज मैरी, सो डिड आई। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर से। नेगेटिव्स में कैसे यूज कर सकते हैं डू का? ही डजंट। ओके, मैंने कहा थर्ड पर्सन है। ही डजंट प्ले वेल, मतलब वो क्या नहीं करता? अच्छे से खेलता नहीं। ही डजंट प्ले वेल, वेल मतलब अच्छे से। बॉब डिडंट सीट, मतलब बॉब क्या नहीं, उसे देख नहीं पाया, उसे देख नहीं पाया बॉब। ठीक है, ये हो गया हमारा डू एज ऑक्सिलरी, मतलब डू एज अ हेल्पिंग वर्ब, जो कि मेन वर्ब को क्या करता है? एडिशनल और सप्लीमेंट्री सपोर्ट, हेल्प क्या करता है? एडिशनल हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया डू एज ऑक्सिलरी। अब देखेंगे हम बी। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद भी आ रहा है, लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे हो, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आपके आपके दोस्तों के साथ आप शेयर नहीं कर रहे, तो व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप कर क्या रहे हो? ऐसे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना। तो डू एज अ जनरल वर्ब। ठीक है, डू एज अ जनरल वर्ब, एक सामान्य वर्ग की तरह हम डू का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग मतलब कि तुम क्या कर रहे हो, कर रहे हो। डूइंग, डूइंग का मतलब क्या होता है? डू का मतलब करना, डीड मतलब कर लिया, और डूइंग मतलब क्या कर रहे हो, कर रहे हो मतलब ऐसे। जैसे कि हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी क्या कही है कि व्हाट आर द पीपल इन द पिक्चर डूइंग, मतलब इस पिक्चर दिया है, जो पिक्चर हमें दिया है उसमें ये पीपल क्या कर रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पीपल नहीं, चिल्ड्रन नहीं, पीपल ही है, मुझे लगा वो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन से। तो दे आर डांसिंग, क्या कर रहे हो? डांसिंग कर रहे हो। ऐसे हम क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। व्हाट आर द पीपल इन द पिक्चर डूइंग, मतलब हमें अगर किसी को पूछना हो कि भाई तुम कर क्या रहे हो, या भाई तुम क्या कर रहे थे। ठीक है, ऐसा हम डूइंग का यूज कर से डूइंग मतलब डू का यूज कर सकते हैं, डू का यूज करके हम ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट डू यू डू टू रिलैक्स, मतलब तुम रिलैक्स होने के लिए क्या करते हो? व्हाट डू यू डू टू रिलैक्स। ठीक है, अपने माइंड को शांत करने के लिए क्या करते हो? तो जैसे कि यहाँ पे उसने कहा है कि आई लिसन टू म्यूजिक, मैं क्या करता हूँ? म्यूजिक
संगीत को सुनता हूँ, ठीक है। डोंट डू दैट, अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट मतलब नहीं, क्या नहीं करना है उसे, डोंट डू दैट मतलब वो दैट मतलब कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी वो कर रहा होगा, इसलिए डोंट डू दैट ऐसे कहा है, डोंट डू दैट टॉमी, मतलब टॉमी ये मत करो, ठीक है, वो मत करो, ठीक है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो सी देखेंगे हम, व्हाट डू यू डू मतलब तुम करते क्या हो, ठीक है, व्हाट डू यू डू मतलब तुम करते क्या हो, व्हाट इज योर जॉब, व्हाट डू यू डू मतलब अब स्पेसिफिकली हमें कहा है कि स्पेसिफिकली हमें कहा है कि जॉब के बारे में पूछा है सिर्फ। व्हाट डू यू डू मतलब कई सारे चीज़ें हम पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जॉब स्पेसिफिकली दिया है इसलिए जॉब का हम एग्जाम्पल ले। व्हाट डू यू डू मतलब तुम अभी क्या कर रहे हो, इस मीनिंग से भी हम पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू डू मतलब तुम जॉब क्या कर सकते हो, इस मीनिंग से भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट डू यू डू मतलब सिचुएशन के अनुसार ये इसका मीनिंग आप लगा सकते हो, मतलब मीनिंग नहीं, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। अब यहाँ पे जॉब के बारे में मतलब अगर नया आदमी आप उसको मिले और आपको पूछना है कि जॉब क्या करते हो, तो एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो कि व्हाट डू यू डू बेसिकली, ठीक है, ये हो गया व्हाट डू मतलब क्या करते हो। व्हाट डू यू डू, व्हाट इज़ योर जॉब, ठीक है, ये स्पेसिफिक जॉब दिया है इसलिए, ठीक है। जैसे कि मग फिर कोई कह सकता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, कोई कह सकता है मैं टीचर हूँ, कोई कह सकता है मैं इंजीनियर हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं लॉयर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मैं कह सकता हूँ। व्हाट डज योर वाइफ डू मतलब आपकी जो वाइफ है क्या करती है, व्हाट डज योर वाइफ डू, व्हाट डज योर, देखो मैंने क्या कहा, किसी और को और के बारे में थर्ड पर्सन के बारे में पूछना हो तो हम डज का यूज़ करते हैं। व्हाट डज योर वाइफ डू मतलब आपकी वाइफ क्या करती है। व्हाट इज़ योर वाइफ्स जॉब बेसिकली मतलब जो मीनिंग है कि व्हाट इज़ योर वाइफ्स जॉब मतलब वाइफ का जॉब क्या है। कोई कह सकता है शी इज़ अ सेल्स रेप, कोई कह सकता है शी इज़ अ सेक्रेटरी, कोई कह सकता है शी इज़ अ डॉक्टर, कोई कहता है शी इज़ अ हाउस वाइफ बेसिकली, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा लास्ट पॉइंट है डी, डू प्लस टास्क। डू मतलब करना और टास्क मतलब हमारी जो एक्टिविटी है, हमारी जो एक्टिविटीज़ है कोई अलग अलग, वो हमारे टास्क होता है ना बेसिकली। तो स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट का टास्क क्या होता है, स्टडी करना, ठीक है। और शेफ का टास्क क्या होता है, कुकिंग करना। ये टास्क समझ गए, टास्क मतलब क्या, टास्क मतलब कोई भी एक्शन जो कि हम करते, जैसे कि हमें एग्जांपल्स दे, डू द हाउस वर्क मतलब जो भी हमारा घर का काम है वो क्या कर लो मतलब डू मतलब कर लो, घर का काम कर लो मतलब जैसे कि क्लीन द होम। डू द लॉन्ड्री मतलब क्लॉथ को क्या करना, वॉश करना, लॉन्ड्री में हम देते हैं ना क्लॉथ्स हमारे। तो डू द डिशेस, डू द डिशेस का मतलब वॉश डिशेज, हाँ वॉश डिशेज, ये आप ध्यान में रखो। डू द कुकिंग, डू एक्सरसाइज है, डू बिजनेस विथ, ठीक है, आप समझ रहे होगे। तो डिड यू डू द डिशेज दिस मॉर्निंग, आपने मतलब डिड यू मतलब तूने, डू द डिशेज मतलब डिशेज वॉश किए क्या, दिस मॉर्निंग मतलब इस मॉर्निंग को तुमने डिशेस वॉश की क्या, ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग है वैसे। तो नो आई एम गोइंग टू डू देम लेटर मतलब क्या उसने क्या रिप्लाई दिया, नो मैंने नहीं किए, आई एम गोइंग टू डू देम लेटर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं उसे बाद में करने जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू करने जा रहा हूँ, बट कब, डू देम लेटर, लेटर बाद में। आवर कंपनी डज अ लॉट ऑफ बिजनेस विथ कैनेडा मतलब क्या करती है हमारी जो कंपनी है, डज लॉट ऑफ बिजनेस विथ कैनेडा के साथ क्या करती है, बहुत सारे बिजनेस करती है। यू ऑलवेज डू अ गुड जॉब, सॉरी यू ऑलवेज डू अ गुड जॉब मतलब तुम क्या करते हो, हमेशा अच्छा जॉब मतलब बेसिकली काम करते हो, ठीक है। ये हो गया, हमने पूरी तरह यूनिट देखा और लास्ट में हमें टिप दिए, राइट डाउन एक्सप्रेशंस विद डू दैट यू फाइंड व्हेन यू आर रीडिंग इन इंग्लिश, ठीक है। जब क्या कहा है, राइट डाउन एक्सप्रेशंस विद डू, डू के साथ जो आने वाले एक्सप्रेशंस है वो आपको लिखने हैं, दैट यू फाइंड व्हेन यू आर रीडिंग, कब लिखने हैं, जब तुम कोई पैराग्राफ रीड कर रहे हो या कोई बुक रीड कर रहे हो इन इंग्लिश की जो इंग्लिश में, ठीक है। और सी यूनिट 6 फॉर डिफरेंसेस बिटवीन डू एंड मेक, डू एंड मेक, ठीक है, उसमें जो डिफरेंस है वो हमें यूनिट 6 में दिया गया है, इसलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसके बाद यूनिट 6 से आने वाला है। इस तरीके से हमने यूनिट 5 देखा कि जो था हमारा डू, उसका अब आपको नोटबुक में क्या क्या लिखना है, डू का पास्ट टेंस होता है डिड, थर्ड पर्सन कौन से और थर्ड पर्सन को हम क्या यूज़ करते हैं, डज यूज़ करते हैं, ये आपको लिखना है। ये क्वेश्चंस हमें दिए और अपने लैंग्वेज में अपने क्वेश्चंस तैयार कीजिए, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, क्या तुम क्या कर रहे हो, जैसे कि आप किसी और से पूछो तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, किसी और लड़के का लड़की का नाम लेके भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप तैयार कीजिए। व्हाट डू यू डू,
इस तरह के इस बेसिस पे भी आप क्वेश्चंस तैयार कर सकते हो। डू प्लस टास्क, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। डू प्लस टास्क जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए, आप इसके सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। तो ये सब आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। और आज का हम ये जो, और कल इसकी रिवीजन कर देना, ठीक है। 2-3 बार ये वीडियो भी रिपीट कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यूनिट 5 का एक्सरसाइज, जो कि 1 पेज का ही है। यूनिट भी बहुत ही छोटे हैं लेकिन भेद में महत्वपूर्ण है, जो कि हमारा धीरे धीरे वोकेबलरी इंक्रीज करने वाली एक्सरसाइज क्या करते हैं हम। हाँ, एक्सरसाइज हमको वर्ड्स याद रखने में बहुत मदद करती है, इसलिए एक्सरसाइज भी सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। तो हम देखेंगे एक्सरसाइज यूनिट 5 का। तो यूनिट 5 का जो एक्सरसाइज है, हमें 4 ही एक्टिविटीज़ दिए बेसिकली। वो तो 5-5 दिया करते थे, मतलब हिंदी हिंदी का बहुत प्रॉब्लम है भाई। तो जैसे कि पिछले यूनिट्स में हमें 5-5 एक्टिविटी दी है, लेकिन इसमें हमें 4 दिए। तो पहली एक्टिविटी है हमें कि राइट क्वेश्चंस एंड आंसर्स अबाउट द पीपल इन द पिक्चर। मतलब यहाँ पे कुछ पीपल दिए गए कि वो क्या कर रहे हैं। हमने यूनिट 5 में जो बी पॉइंट था ना, उसमें क्या क्या व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, मतलब इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं लोग, व्हाट पीपल्स आर डूइंग, एक क्वेश्चन बेसिकली हमें दिया। तो यहाँ पे उन्होंने शुरुआत भी करके दी है कि द बॉय, व्हाट इज द बॉय डूइंग, बॉय क्या कर रहा है, ही इज ईटिंग एंड ही इज ईटिंग आइसक्रीम, वो क्या कर रहा है, आइसक्रीम कर रहा है। और जो लेडी है, द वुमन क्या कर रही है, व्हाट इज द वुमन डूइंग, ठीक है, वुमन क्या कर रही हो, तो वो सॉरी कुक बुक, जो कि बुक है वो बुक रीडिंग कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि शी इज रीडिंग अ बुक, वो क्या कर रही है, एक पुस्तक का क्या कर रही है, वाचन कर रही है। तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन है आपको पूरे करने, 5 सेंटेंसेस है, उसका क्वेश्चन भी उसको क्वेश्चन में यूज़ करना है, सेंटेंस नहीं वर्ड्स है हमें, जैसे कि वुमेन है, गर्ल्स है, मैन इन द हाउस, ठीक है, डॉग है। तो इसके सारे क्वेश्चन बनाना है, जैसे कि आपको एग्जांपल में दिया है, उसका स्ट्रक्चर भी दिया है आपको, और वो क्या कर रहे हो आपको लिखना है। तो ये हो गई पहली एक्टिविटी, और इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, कमेंट आपके लिए ओपन है। एक्टिविटी 2 है राइट क्वेश्चंस एंड आंसर्स अबाउट द जॉब्स ऑफ द पीपल इन द पिक्चर, राइट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है, अबाउट द जॉब्स ऑफ द पीपल इन द पिक्चर, ठीक है। लारा ब्राउन क्या कर रही है, कंप्यूटर में कुछ कर रही है ना, शी इज़ अ सेक्रेटरी, कंप्यूटर में कुछ कर रही है, मतलब वो बहुत बार सेक्रेटरी होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकती है, लेकिन सेक्रेटरी यहाँ पे हमें एग्जांपल के तौर पे दिया है। अब बिल अटकिंस जो है, बिल अटकिंस वो क्या है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, तो वो क्या होगा, टीचर ही होगा, ठीक है। अब मारिया सैंटोस है कि जो पेशेंट को चेक करे, इसलिए वो क्या होगा, क्या होगी, डॉक्टर ही होगी। ऐसा ही कुछ लिखना है आपको कि व्हाट डज लारा ब्राउन डू, जैसे कि हम पहले हमें क्वेश्चन तैयार करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे कि व्हाट डज बिल एटकिंस डू, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ टीचर, ऐसा, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया मैंने खुद का। तो अब ऐसे आपको 4 पिक्चर्स दिए और 4 क्वेश्चन और उसका आंसर लिखना है, शॉर्ट आंसर लिखना है। तो अब एक्टिविटी 3 है, जो 3 नंबर की एक्टिविटी, राइट क्वेश्चंस अबाउट द पीपल इन एक्सरसाइज 5.2, राइट क्वेश्चंस अबाउट द पीपल, अबाउट व्हाट द पीपल इन एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, डिड दिस मॉर्निंग, आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग द फ्रेजेस इन द बॉक्स, जैसे कि मीट 5 पेशेंट्स, टीच 3 लेसन्स, राइट एसेस, गो टू अ मीटिंग। ये हमें कुछ सेंटेंस फ्रेजेस दिए। व्हाट डिड लारा ब्राउन डू, शी वेंट टू अ मीटिंग। अब इसी का यूज़ करके हमें क्या करना है, जो हमें 4 फ्रेजेस दिए, इसका यूज़ करके हमें जो 5.2 एक्टिविटीज़ है, जैसे कि ये 4 हमें उन 4 बेसिकली जॉब्स है, जॉब्स को डिनोटिंग पिक्चर्स है, तो उनका यूज़ करके हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन तैयार करना है और उसका आंसर लिखना है। और आंसर भी हमको ऊपर दिया है, सिर्फ उसमें ही डालना है, शी डालना है, मतलब ही शीट जो भी हो उसका यूज़ करके आपको क्या करना है, वो आंसर के तौर पर लिखना है। तो अगर बिल आर्टकिंस होगा तो कैसा होगा आंसर उसका, व्हाट डिड मतलब क्या, व्हाट डिड लारा ब्राउन डू। तो वैसे हम बिल आर्टकिंस का कर सकते हैं और उसका आंसर क्या होगा,
क्या किया, टीच 3 लेसन्स। उन्होंने क्या किया कि 3 लेसन्स टीच किए, ऐसा उसका आंसर होगा। वो आपको अंग्रेजी में लिखना है सिर्फ। तो लास्ट एक्टिविटी 5.4, look at the do expressions in D. Look at the do expressions in D. On page 12 write sentences about you or your family and these activities, ठीक है। I usually example भी दे, I usually do the cooking at home but I never do the laundry। मतलब आपको जो पेज नंबर 2, मतलब जो हमने यूनिट देखा 5 नंबर का, उसमें जो डी पॉइंट था हमारा, उसमें डू के साथ कोई टास्क दिया है ना, डू प्लस टास्क, टास्क मतलब जो हमारी एक्टिविटी है, तो उसके साथ उसका यूज़ करके आपको सेंटेंसेस बनाए। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ उसका यूज़ करके आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं और ख़ुद के भी सेंटेंसेस बना सकते हो। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज भी देखी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई यूनिट समझ में नहीं आ रहा, पिछले भी यूनिट आपको देखने, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं वहाँ पे बहुत एक्टिव रहता हूँ। अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो मैं एक्टिव हूँ, तो आप उस पर मुझे डीएम कर सकते हो। मैं तुरंत आपको रिप्लाई बैक कर दूँगा। और आगे का यूनिट 6 आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और जुड़े रहो, सिर्फ तुम नहीं सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। इसलिए तुम अकेले नहीं हो, मैं भी आप तुम्हारे साथ सीख रहा हूँ, ये बात हमेशा याद रखो। और हमको सबके साथ सीखना है, सबको आगे लेके जाना है। इसलिए आपको आपके दोस्तों के भी ये यूट्यूब जो सीक्रेट चैनल है हमारा, इसको शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ। तब तक खुश रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो और सब्सक्राइब करते रहो। तो चलिए।